श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको ये चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्बल होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमूल्य तरीका जो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशन स्पीकर ने बताया था। वह मोटिवेशनल स्पीकर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करने से पहले असफलता या सफलता का विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह कभी किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नज़रों से खुद को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन आपने उसे गंवा दिया। फ़िलहाल आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीज़ों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम कर दे? ज़रा सोचिए, एक नन्हे बच्चे को एक मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वो सुना देगा। उसे परवाह नहीं कि आप उसे एक महान प्रवक्ता मानेंगे या नहीं। उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई जाएंगी। उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ, क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई काम या किसी चीज़ की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। तुम्हारे आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं वह कहते हैं कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, यह चीज़ तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए। अगर दूर नहीं हो सकते तो उनके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे अगर कोई कह भी दे कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूँ और करके दिखाता हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी एक बहुत बड़ा मंत्र है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास कभी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रात को सोएं और सुबह उठकर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं कि आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और 1 महीने के बाद वह आपके पैसे लौटा देता है, और अक्सर यह सिलसिला चलता ही रहता है और आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वह पैसे लौटा ही देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग एक उधार लेने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कभी रिस्क नहीं लिया और अगर आपको अपने काम में सफलता नहीं मिली तो निश्चय ही आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिनमें आपने सफलता पाई है तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। युवाओं में ये समस्या आम है, परंतु ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार प्रयास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर प्रयास करने से कुशल व्यक्ति भी पूर्णतः सफल हो जाता है। अभ्यास की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक दोनों कार्य में समान ही होती है। दर्जी का पुत्र पहले दिन ही बढ़िया कोट पैंट नहीं सिल सकता, उसी प्रकार कोई मैकेनिकल इंजीनियर भी अभ्यास के कारण ही सफलता हासिल कर पाता है। विद्या प्राप्ति के विषय में भी यह बात बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास की अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्यों ने विशेष सफलताएं पाई हैं।
एकलव्य ने गुरु के अभाव में धनुष विद्या में अद्भुत विद्या प्राप्त करी। कालिदास वर्जमूर्ख थे, परंतु अभ्यास के दम पर संस्कृत के महान कवियों के बीच में स्थान प्राप्त किया। वाल्मीकि जी डाकू से महान कवि बनने में सफल हुए। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है, परंतु अभ्यास के कुछ नियम हैं। अभ्यास निरंतर नियम पूर्वक और समय सीमा के अधीन होना चाहिए। अगर एक पहलवान एक दिन में 100 दंड निकाले और 10 दिनों तक एक भी दंड ना निकाले तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अभ्यास निरंतरता के साथ साथ धैर्य भी चाहता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उसे सही लगता है, भले ही वह अलोकप्रिय हो। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे कुछ सीखता है। जवाब में आत्मविश्वास खोने लगे तो आप स्वयं से बात करें। आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे यदि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। आप आत्मचर्चा के बारे में सोचें। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे हैं। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा होती है। आपके पास क्या है? यह पहचानना कि आप किस में अच्छे हैं और उन चीज़ों पर निरंतर प्रयास करने से आप उन चीज़ों में बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। इसके अलावा कुछ ऐसा भी कहते हैं कि आपको उन कमियों पर काम करना चाहिए जिनसे आपको वास्तव में डर लगता है, परंतु डर कर काम करना या ऐसा सोचकर काम को छोड़ देना उचित नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक अभाव डालता है। इसलिए ऐसा काम करना चाहिए जो आपको हर दिन डराता हो। किसी और की मदद करना अक्सर हमें अपने बारे में भूलने और हमारे पास जो भी है उसके लिए आभारी महसूस कराने के लिए हमें सक्षम बनाता है। जब आप किसी और के लिए कुछ अलग करने के लिए सक्षम होते हैं तो अपनी खुद की कमज़ोरियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय स्वयं को सलाह देने, सहायता करने या सिखाने के लिए स्वयं सेवक बनिए और आप देखेंगे इस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास स्वयं बढ़ेगा। एक बार की बात है, एक युवक ने सनातन की पढ़ाई पूरी करी। उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी स्वयं के बलबूते पर पैसे जुटा जुटा कर पूरी की, लेकिन अब उसके पास कोई भी पूंजी शेष नहीं थी। पढ़ाई करने के बाद बाहर नौकरी खोजने को गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। वह निराश हो गया। पैसे ख़त्म हो जाने के कारण उसने 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया था। किराया ना देने की वजह से उसे अपना कमरा भी छोड़ देना पड़ा। अब वह रात में पार्क की बेंच पर सोने लगा। उसे निराशा ने घेर लिया था और उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। वह नौकरी ढूंढने के लिए जहाँ भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती। अंत में उसने निराश होकर नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। उसे लगा कि उसके जीवन में अब प्रकाश की एक किरण भी नहीं बची। अब उसके कपड़े भी फटने लग गए थे। पैसों की कमी, भूख के कारण उसकी दशा और भी बिगड़ती जा रही थी। इसलिए नौकरी पर जाने का, इंटरव्यू देने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं बचा था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक रद्दी से होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिली। इससे उसको जैसे तैसे खाने के लिए तो मिलने लगा, लेकिन अब भी उसे सोने के लिए पार्क की बेंच पर ही जाना पड़ता था। वह एक रात अपने भविष्य की चिंता में लेटा हुआ था। अचानक से उसे आसमान में लाल मोटे मोटे अक्षरों में कुछ दिखाई देना शुरू हुआ कि अपने आप पर विश्वास रखो। वह सारी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने वह बात दोबारा दोहराई कि अपने आप पर विश्वास रखो, और वह अच्छे से तैयार होकर दोबारा इंटरव्यू देने के लिए गया और उसे नौकरी मिल गई। इसलिए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।